Hello dear students. Today we will start chapter 2 of chemistry, that is matter around us pure. ठीक है, तो बेटा फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है, मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन। मैटर क्या है, ठीक है, तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच वी कैन टच, वी कैन सी, वी कैन फील, वी कैन टेस्ट। ठीक है, यह दूसरी डेफिनेशन भी है मैटर की कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जिसका मास होता है और जो जगह घेरता है, स्थान घेरता है, ठीक है, वो मैटर है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे जो मैटर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम ही है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, कि मैटर जो हमारे आसपास होता है, ठीक है, वो प्योर है क्या? तो इस चैप्टर में हम वही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। जिस तरह से देखिए, हमने घर में भी कई बार सुना है, आप लोगों ने सुना है कि बोलते हैं प्योर मिल्क, प्योर घी, ठीक है, या प्योर वाटर बोल देते हैं हम। तो अपनी जो आम लैंग्वेज है हम लोग बोलते हैं प्योर, लेकिन एक्चुअल में वो प्योर नहीं होता है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, हाँ ठीक है, उसमें अडल्ट्रेशन नहीं होती, मिलावट नहीं होती, तो हम बोल देते हैं प्योर, लेकिन एक्चुअली वो प्योर नहीं है। अगर केमिस्ट्री में हम देखें, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें, तो प्योर क्या होता है? प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि मैटर किसका बना होता है? स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस सेम एक ही तरह की ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना है, मैटर किसका बना हुआ है? वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स का ही बना हुआ है, तो उसे प्योर बोलेंगे हम, ठीक है। तो जो प्योर घी हम बोलते हैं वो प्योर नहीं है, ठीक है ना। तो इफ अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, तो हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस जो है, इसकी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप में, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर। इम्प्योर क्या हुआ? जिसमें एक तरह के पार्टिकल्स का नहीं बना है वो, ठीक है, या हम उसको मिक्सचर बोल सकते हैं। इम्प्योर मतलब मिक्सचर है, वो डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स्ड हैं उसमें, ठीक है ना। तो प्योर में तो वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। तो जो प्योर सब्सटेंस हैं, उनकी फर्दर जो है उनको क्लासिफाई किया जा सकता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, ठीक है ना। एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या हैं? विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, ठीक है, जिनको कि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोजन है उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें और हाइड्रोजन में से कोई और एलिमेंट निकाल लें, ऑक्सीजन निकाल लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही रहेगी, ठीक है, उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। आगे हम इनकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके बने हैं इन अ फिक्स्ड रेशो, ठीक है। फिक्स्ड रेशो बोला गया है यहाँ पे, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, किसमें? केमिकली कंबाइंड होते हैं, और केमिकली वो कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशो। जैसे वाटर है, ठीक है, H2O हम लिखते हैं, H2O इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर में, ठीक है, पानी है तो उसमें पानी के ही मॉलिक्यूल होंगे, H2O के ही मॉलिक्यूल होंगे, और केमिकली वो कंबाइंड हैं, एक पर्टिकुलर शेप बना रहे हैं, और H2O जो है फिक्स्ड रेशो में कंबाइन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, फिक्स्ड रेशो है। ऐसा नहीं है कि H2O एक मॉलिक्यूल H2O है, एक H4O है, ऐसा नहीं है, सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो H2O ही हैं, ठीक है। एक और चीज़ इसमें मैं बताती हूँ,
जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ एटम, और कंपाउंड्स के केस में हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे H2O है ना, तो इसको एक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन है ना, H, ठीक है, तो H जो है एलिमेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है उसमें हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कंपाउंड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो, केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम मॉलिक्यूल यूज करते हैं, ठीक है। जो मिक्सचर होते हैं, अब मिक्सचर जो हैं ये 2 तरह के हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। मिक्सचर हैं क्या? मिक्सचर जो हैं इनमें भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, और किसी फिक्स रेशो में नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल पानी में अगर शुगर डिज़ोल्व करें या सॉल्ट डिज़ोल्व करें तो वो मिक्सचर बनेगा, क्योंकि फिक्स रेशो नहीं है इसमें, ठीक है। केमिकली कंबाइंड नहीं है वो, ठीक है, ठीक है ना। तो वो है मिक्सचर। अब इसमें 2 तरह के फर्दर मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, ये हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं प्योर में आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है, और इम्प्योर हम बोल देते हैं मिक्सचर को। एलिमेंट्स में आ जाते हैं मेटल्स आ जाती हैं, नॉन मेटल्स आ जाती हैं, मेटेलॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम स्टडी करेंगे आगे डिटेल में, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, आपको इसको स्टडी कीजिए, ये क्लासिफिकेशन है मैटर की, ठीक है। तो इसको स्टडी कीजिए आप अच्छे से, और आगे हम फिर जो है एलिमेंट्स से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।